बड़ी सुंदर यात्रा हमारी यहाँ पर चल रही है और आज सीता नवमी है। तो पुनः हम एक बार आध्यात्मिक यात्रा की ओर चले और सीता जी के संदर्भ में ही एक प्रश्न आया है, तो वो मैं श्री चरणों में रखना चाहूँगा। जय श्री कृष्णा भाई श्री, आपके चरण कमलों में प्रणाम और सीता नवमी की आपको बधाई हो। आज सीता नवमी के शुभ अवसर पे हमें जानना है कि आज की स्त्री सीता चरित्र को कैसे स्वीकारे और उनसे क्या प्रेरणा ले सकती है। उदाहरणार्थ, उनके जीवन संघर्ष को देखकर यदि रामायण के इतिहास में सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई होती तो कैसा रहता, इसकी आवश्यकता तब क्या थी और आज के काल में हम इसे कैसे समझे, इस पर आपके प्रेम प्रकाश के लिए पिपासी, अनमोल सूचक। और इसी प्रश्न के साथ यदि आज्ञा हो तो ऐसा ही एक प्रश्न है, तो मैं जोड़ना चाहूँगा कि क्या अंतर है रामायण में लंकावास पश्चात अग्नि परीक्षा और उत्तर रामायण में राजा राम का संतानों के लिए माता सीता से शुद्धता का शपथ मांगने में। एक में उन्होंने सहर्ष अग्नि प्रवेश किया और दूसरे में करुण भूमि प्रवेश। इससे एक स्त्री के लिए आत्मसम्मान की मर्यादा कहाँ आती है। तो इस तरह से ये दो प्रश्न जोड़कर मैं सीता जी के संदर्भ में और आज सीता नवमी भी है तो। प्यारी अनमोल बच्चा, तुम जैसे सामने बैठती हो और प्रश्न पूछती हो, उसी तरह आज तुमने यहाँ इस सत्र में प्रश्न किया है। आज मैं जब दर्शन कर रहा था मंदिर में, तो सीता माता को हैप्पी बर्थडे कह करके प्रणाम करते हुए मन में बस यही भाव आया कि मां, क्या दोष था तेरा कि तुझे इतना सहना पड़ा। कमाल है, जिस प्रकार का अन्याय सीता माता के साथ हुआ है और कोई और ने नहीं किया, हमने ही किया है। वो तो धरती की बेटी है, इसलिए सह गई। धरती वाला धैर्य, धरती वाली उदारता और धरती वाली क्षमाशीलता धरती की बेटी सीता में है। इसलिए कोई शिकायत सीता की ओर से नहीं है। जो नारी अपने पति के वनवास की बात सुन करके पति के साथ चल पड़ी राजमहल के सुख को ठुकरा कर कनक भवन की सुविधा, स्वजनों का सानिध्य और स्नेह, और अनेक लोगों ने रोका था कि तुम्हें तो वनवास नहीं हुआ है, तुम क्यों जा रही हो। लेकिन एक सती नारी जनक ने, पिता ने जो सिखावन दिया था, मां ने जो संस्कार दिए थे, जहां रामचंद्र है वहीं मैं उनकी चांदनी उनके साथ, और चल पड़ी साथ। हरण हुआ, वो तो कथा में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। कनक मृग देख करके वो कहते हैं कि ललचाई हुई सीता जी ने राम जी से कहा, सत्य संध प्रभु बधि करी एही, आने हु चर्म कहती बई देही।
तो पूज्य पंडित प्रवर पूज्य किंकर जी महाराज ने भी इस विषय पर बड़ा अद्भुत चिंतन मानस मंथन आदि अपने ग्रंथों में किया है कि कनक भवन के सुख को ठुकराकर अपने पति के साथ वन में जो चल दी थी, वो सीता कनक मृग के प्रति आसक्त हुई और परिणाम ये निकला कि रावण के द्वारा फिर अपहरित हो गई। इसी के चलते राम गए, उसके पीछे पीछे लक्ष्मण गए और रावण साधु का भेष बना करके आया और उसने सीता जी का हरण कर लिया और अंत में कनक की जो लंका थी सोने की, उसमें कैद हुई। अब तुलसीदास जी ने तो ये लिखा है कि वो सीता जो कनक मृग में ललचाई है और वो सीता जिसका हरण करके रावण ले गया है, वो छाया सीता है। जो असली सीता है वो अग्निदेव की साक्षी में सुरक्षा में अग्निदेव के पास रही है। वो प्रसंग रामचरितमानस में लिखाई है तुलसीदास जी ने। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाने गए थे, सीताराम जी अकेले ही थे दंडक वन की कुटिया में, और तब भगवान श्री राम ने कहा कि अब रावण आएगा हरण करने, तो तुम पावक मह करहु निवासा, जब तक मैं निशिचरों का नाश करूं आप पावक में अग्नि में निवास करो। और प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके निज प्रतिबिंब राखित सीता, अपनी छाया अपना वैसा ही प्रतिबिंब वहाँ बना करके छोड़ करके और सीता जी अग्निदेव की सुरक्षा में गई। और बाद में जो अग्नि परीक्षा है युद्ध के बाद पुनः जब राम जी को प्राप्त हुई सीता जी, तो दुनिया की दृष्टि में अग्नि परीक्षा है, लेकिन महापुरुष के मुख से जो हम सुनते चले आए हैं कि दुनिया की दृष्टि में वो अग्नि परीक्षा है, हकीकत में वो छाया सीता फिर से अग्नि में समाई और अग्निदेव की सुरक्षा में जो मूल सीता जी थी वो राम जी के वाम भाग में आकर के विराजी। ये कथा है। लेकिन वैसे एक दृष्टि से सोचा जाए तो स्त्री को हर क्षण अग्नि परीक्षा से ही गुजरना पड़ता है। विवाह करके ससुराल गई और अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अभी अभी हमने साधुओं की तपस्वियों की बात करी कि जो धुनी रमाते हैं और चारों तरफ धुनी जला करके बीच में बैठ करके तापते हैं, वो ताप तपस्या करते हैं। लेकिन स्त्री तो उसी तरह से तपस्या कर ही रही है। और न केवल, मुझे तो लगता है शादी के बाद ससुराल में जाकर के उसकी तपस्या होती है। एक प्रकार का विवाह जो है वो स्त्री के लिए संन्यास ही है, क्योंकि वो सम्यक त्याग करती है पीहर का। और जिस तरह से सन्यासी का गोत्र बदल जाता है, सन्यासी का नाम बदल जाता है, हाँ, उस तरह से विवाह के बाद सीता स्त्री का भी नाम बदल जाता है, सरनेम चेंज हो जाती है, घर परिवार सब चेंज हो जाता है। फिर तपस्या है सबको राजी करना, अपने आप को उस नए वातावरण में सेट करना, कोई कुछ कह दे तो सह लेना, पॉजिटिवली लेना, ये सब तपस्या है स्त्री की। आजकल ऐसी तपस्या करो कहना वो तो खतरा है।
लेकिन सीता तो करती है ऐसी तपस्या, और सीता ने ऐसी तपस्या करी है। हालांकि देखा जाए तो बाप के घर में है और बेटी सयानी हो जाती है तो उसको तपस्या करनी पड़ती है, न जाने कितने प्रकार की आग से उसको गुजरना पड़ता है। रावण उसी समय में था ऐसी बात नहीं है। वो डॉक्टर बिटिया हैदराबाद में घटना घटी ना जी। कि बेंगलोर में? नहीं, हैदराबाद में। हैदराबाद में ही? जी, रेड्डी। हाँ। प्रियम प्रियम डॉक्टर वाले। हाँ। जिस तरह से उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और फिर जो जला दिया गया उसके शव को, हे भगवान। उसको स्त्री होने की सजा मिल रही है ना ये। और चाहे रामायण की कथा सुनो, चाहे उत्तर रामचरितमानस की बात सुनो, मैं दावे से कहता हूं, चाहे वो वाली अग्नि परीक्षा हो, चाहे सीता जी भूमि में समाई वो वाली घटना हो, श्री राम को अपनी पत्नी में बिल्कुल संदेह नहीं है। वाह। राजा राम ने ये सब करना पड़ा है, पति राम को अपनी पत्नी में बिल्कुल संदेह नहीं है। ये हम लोग हैं, ये संसार के लोग हैं, जो संसार पर उपकार करने वालों पर भी अपकार ही करता चला आया है। इतिहास देख लो मानव जात का, बाद में हम पूजा करते हैं। परीक्षा राम ने नहीं ली है, ये परीक्षा समाज ने लिया है, ये परीक्षा संसार ने लिया है। और बिना किसी शिकायत के उस अग्नि परीक्षा से पास हुई। और क्योंकि असली कुंदन था, सोने को सोने की क्या जरूरत, सोने को सोने की क्या लालसा। सीता स्वयं एक असली कुंदन है, और कुंदन अग्नि में तप करके और उज्जवल होकर के और परिशुद्ध होकर के बाहर आता है। और धरती में समाने से पहले भी त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः कहने वाली सीता, क्या है वो चौपाई? तत्व प्रेम और मेरे और तेरे प्रेम का तत्व वो हम दोनों ही जानते हैं। राम का प्रेम क्या है वो सीता जानती है, और सीता का प्रेम क्या है वो श्री राम खूब जानते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं। राम ने परीक्षा नहीं करी, परीक्षा संसार ने करी है, परीक्षा संसार ने करवाई है, परीक्षा समाज ने करवाई है। और जानती है ये सीता, इसलिए सीता को अपने पति से कोई शिकायत नहीं। धरती में समाने से पहले भी त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः, इस वचन में इस बात का प्रमाण है। हमने जो अन्याय किया है उस मां के साथ, उसके लिए हमें आंख में आंसू के साथ क्षमा मांगनी चाहिए। आज सीता नवमी के दिन प्रणाम करते हुए मन में यही भाव उमड़ रहे थे मां को प्रणाम करते समय। ईश्वर करे हम औरों की गलतियों के लिए जज बनना छोड़ दें और अपनी गलतियों के लिए वकील बनने का प्रयास न करें। धन्यवाद।